तुम जो कह दो तो आज की रात चांद को पेश करने में ताउन किया। कपड़ों की जान आपकी शान ताज शक्ति डिटर्जेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले बुलेटिन की सुर्खियां। पाकिस्तान के हाथों फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जारी है सिलसिला। जिला पुंछ में एलओसी पर फिर की फायरिंग। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया, दुबई में हो सकता है मौजूद। नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान का दावा। हिंदुस्तान को मतलूब हाफिज सईद के निशाने पर राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट किया गया जारी। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए मोदी के नाम पर मोहर लगाने में बीजेपी कर सकती है ताखीर। 4 रियासतों के असेंबली चुनाव के बाद फैसला मुमकिन। उड़ीसा में दलित लड़की की मौत के बाद शदीद एहतजाज, अपोजिशन की कॉल पर मनाया जा रहा है बंद। और ओबामा ने खुफिया निगरानी प्रोग्राम में इस्लाही इक़दामात का किया ऐलान, कहा निगरानी का अमल रहेगा जारी। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और इस बार उसने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में पिगवार इलाके में हिंदुस्तान की दुर्गा चौकी को निशाना बनाया है। फायरिंग शब में 2 बजे शुरू हुई, जिसका सिलसिला सुबह 5 बजे तक जारी रहा। इस दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने हल्के और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तानी फौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, ताहम गोलियों के इस तबादले में किसी जानी नुकसान कोई इत्तला नहीं है। जी, और पाकिस्तानी रेंजर्स की ताज़ा कार्रवाई पर हम बात करेंगे जम्मू में मौजूद अपने ईटीवी नुमाइंदे समीर भट्ट से। समीर, बार बार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, अब कल की ताज़ा क्या हालात है उसके बारे में इस वक्त बताइए। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। बार बार जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हुआ है। जुलाई में भी बहुत बार उन्होंने वायलेशन की सीज फायर, और हाल ही में जो आपको पता है पुंछ में इस तरह के 5 हमारे जो जवान हैं उनको वहाँ पे उनकी डेथ की गई, उनको मारा गया। तो आज जो रात को पुंछ का जो मेंढक सॉरी जो पुंछ का इकबाल एक एरिया है, वहाँ पे दुर्गा पोस्ट है और 2 पोस्ट उसके साथ है। वहाँ पे रात को तकरीबन 2 बजे पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई। उन्होंने ऑटोमेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया, स्मॉल आर्म्स का भी इस्तेमाल किया, और ये जो फायरिंग है ये तकरीबन सुबह 3 बजे तक 5 बजे तक जारी रही। हिंदुस्तानी फौज ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन जो हमारी अभी फौजी जराये से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी वहाँ पे हालात अभी नॉर्मल है, अभी कोई वहाँ पे कोई अभी फायरिंग की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, फायरिंग अभी बंद है। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार फायरिंग हो रही है इसका एक ही मंशा और मकसद है, वो है जो लॉन्चिंग पैड्स पर तकरीबन 200 से 300 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं, जो ट्रेन मिलिटेंट्स हैं,
वो इनको हिंदुस्तान की तरफ धकेलना चाहता है। और जो ये फायरिंग बार बार एलओसी पर पुंछ में, जी। सांबा में, उड़ी में हो रही है, जी। नीचे उड़ी में हो रही है, उसका एक ही मकसद है। और जो जराए भी बोलते हैं, जो फौजी एहलकार भी बोलते हैं कि पाकिस्तान जो मिलिटेंट्स को धकेलना चाहता है सरमा से पहले, क्योंकि अभी मौका है उनके लिए। जी जी जब बर्फ पड़ेगी तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है उनका वहाँ यहाँ पे आना। तो इसीलिए जो आज जी। जो फायरिंग हुई है उसके बाद और वहाँ पे टुकड़ियाँ, जो सिक्योरिटी की टुकड़ियाँ और भेजी गई है इस एरिया में जहाँ ये फायरिंग हुई जी। है, और हालात का पूरी तरह से जायजा लिया जा रहा है। जी समीर, जी समीर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम जो है वो इसमें काफ़ी अहम रोल जो है वो प्ले कर सकता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मौसम जो ऐसा चल रहा है इस वजह से भी बार बार ये वायलेशन हो रहा है ताकि इसमें दरअंदाजी को कुछ मदद दी जा सके? जी, ये सही बात है, क्योंकि जब भी मौसम इतना खराब नहीं है, मौसम तो ठीक होता है। इस वक्त जो बालाई इलाकों में बर्फ नहीं होती है, तो मिलिट्री उन बालाई इलाकों को क्रॉस करने के बाद अपने लॉन्चिंग पैड्स के जरिए वो यहाँ हिंदुस्तान में घुस सकते हैं बजरी के, और उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उस तरह का मौका मिले। लेकिन उसके बाद जो कि बर्फ पड़ जाती है, पूरे जो ढक जाते हैं, पूरे जो बालाई इलाके हैं उनमें बर्फ हो जाती है, सारे रास्ते जो है बंद हो जाते हैं। उसके बाद उनका अंदर आना, हिंदुस्तान के इलाकों में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी का फायदा उठाना चाहते हैं जो मिलिटेंट्स। तो इसीलिए बार बार आपने जून में देखा, जुलाई में खासकर बहुत बार वायलेशन है, और अगस्त में भी पिछले कई दिनों में वायलेशन हो रही है, बराबर उड़ी में भी हो रही है, पूंछ में हो रही है, सांबा में हो रही है। तो जाहिर सी बात है ना कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स जो है वो अब इस बार आना चाहते हैं इन्हीं दौरान। जी समीर, आगे फिर मुश्किल हो जाए। जी समीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट जो कि बता रहे थे कि कल रात पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग की गई, हालांकि इसमें किसी जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रुख करेंगे अगली खबरों का। पाकिस्तान ने पहली बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी की बात तस्लीम की है, ताहम कहा कि दाऊद को बाहर कर दिया गया है और वो मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद हो सकता है। ये एतराफ़ और दावा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान ने खुद किया है। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी के ताल्लुक से साबिक सिफारतकार शहरियार खान ने जो एतराफ़ किया है, उससे हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा सच साबित होता है। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने बारहा ये कहा है कि मुल्क को मतलूब अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुक्काम को सौंपे गए डॉजियर्स में भी ये बात मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान इसकी सरजमीन पर दाऊद की मौजूदगी के ताल्लुक से अब तक इनकार करते आया है। रिपोर्टों के मुताबिक 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम ने हिंदुस्तान से राह फरार इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के शहर कराची में पनाह ली थी। शहरियार खान, जो हिंद पाक रिश्तों में बेहतरी के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खुसूसी एलची हैं, का कहना है कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन वो ये समझते हैं कि दाऊद को पाकिस्तान के बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार का कहना है कि अगर दाऊद पाकिस्तान में मौजूद होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। शहरियार खान ने लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से उनकी किताब क्रिकेट कॉलरॉन द ट्यूबुलेंट पॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट इन पाकिस्तान की लॉन्चिंग से कबल मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत उन जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई के हक में है जिनकी वजह से पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान या फिर कोई दूसरा मुल्क मुतासिर होता हो। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क मुजरिमों को पनपने नहीं देगा। पाकिस्तान के साबिक खारजा सेक्रेटरी ने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान की नौमुंतखबा हुकूमत तालिबान के इत्तेदाल पसंद ग्रुप के साथ बातचीत करना चाहती है। ताहम शहरियार खान का कहना है कि तालिबान की अक्सरियत इत्तेदाल पसंद नहीं है। पाकिस्तान में सरगर्म तालिबान भी इत्तेदाल पसंद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत मौजूद अफराद से बातचीत का इरादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद दिल्ली में हमले को अंजाम दे सकता है। जराये की अगर माने तो IB ने इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस को एक खत भी लिख दिया है। खत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली है। जराये के मुताबिक हाफिज सईद ने लाहौर में एक ईद की नमाज की इमामत भी की है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद के हमले के मंसूबे से मुताल्लिक खुफिया महकमे की जानकारी की बुनियाद पर दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट कर दिया है। जराये के मुताबिक खुफिया महकमे ने यौम आज़ादी से कबल दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा जताया है। बताया जाता है कि हाफिज सईद ने हिंदुस्तान में साल 2000 की तर्ज पर हमले की धमकी दी है। जराये के मुताबिक सईद ने हिंदुस्तान मुखालिफ बातों का ट्वीट के जरिए
इजहार किया है। उधर लाहौर में हाफिज सईद ने हजारों लोगों के साथ ईद की नमाज अदा की। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हाफिज सईद ने ही नमाज की इमामत की। बताया जाता है कि इस सिलसिले में लाहौर में जगह जगह पोस्टर व बैनर लगाए गए थे। इससे साफ जाहिर है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान भर में आजादी से घूम रहा है, जबकि हिंदुस्तान उसे गिरफ्तार करने की लगातार मांग करता रहा है। काबिल गौर है कि जमात उद दावा के सरबरा हाफिज सईद पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिका का कहना है कि वो हाफिज सईद से मुताल्लिक तमाम सरगर्मियों पर पैनी निगाह रखे हुए है। वाज़ेह है कि 26/11 मुंबई हमले के ताल्लुक से हाफिज सईद ने कहा था कि वो पाकिस्तान के एक आम शहरी की हैसियत से कहीं भी जाने को आजाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नया राजस्थान, ये युवा राजस्थान, युवा शक्ति बन जिसकी पहचान मनचाही शिक्षा मिली, मिला रोजगार, अब जाके पूरे हुए मेरे अरमान। युवाओं की मंजिल का सफर आज रफ्तार पकड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में 1,35,000 से ज्यादा शिक्षित युवाओं को मिली नौकरी। 2013-14 बजट में 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां देने का प्रावधान। विगत 4 वर्षों में स्थापित नए राजकीय और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में युवा अपनी रुचि के अनुरूप अनेक विधाओं में महारत हासिल कर रहे हैं। 168 कौशल विकास केंद्रों में हजारों युवा ले रहे हैं कौशल प्रशिक्षण और पा रहे हैं निजी क्षेत्रों में रोजगार। स्नातक युवाओं जिनके परिवारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है, उनमें धैर्य और संबलन के लिए शुरू किया बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत हस्तशिल्पियों को ऋण चुकाने पर ब्याज में 5% का अनुदान। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी अब राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 10 गुना की वृद्धि के साथ कई सुविधाएं। हम नहीं, कामयाबी के रास्ते हमारी राहें तकते हैं। ख्वाबों को पंख लगे, बढ़ा स्वाभिमान, ये है युवा राजस्थान मेरा, नया राजस्थान मेरा, युवा राजस्थान। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान में मजीद ताखीर कर सकती है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि बीजेपी 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद मोदी के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार की हैसियत से बाकायदा तौर पर मोदी के नाम पर मुहर लगाने में हिचकिचाहट महसूस कर रही है। पार्टी 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मोदी के नाम के ऐलान में मजीद ताखीर कर रही है। अनकरीब दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी में इस मसले पर मुबाहिस जारी हैं, लेकिन पार्टी ने यह भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त मोदी के नाम का ऐलान ठीक नहीं रहेगा। बीजेपी का यह मानना है कि 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के नाक़िस मुजाहरे की सूरत में अपोजिशन जमातें मोदी को निशाना बना सकती हैं। नरेंद्र मोदी को तनकीद से बचाने के लिए पार्टी वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में ताख़ीर कर रही है। बीजेपी कांग्रेस ज़ेर क़ियादत राजस्थान में जीत के झंडे गाड़ सकती है, लेकिन बीजेपी में एक तबका ऐसा भी है जो ये चाहता है कि इंतखाबात से कबल पार्टी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि 1996 से पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करती आई है। बीजेपी का यह भी कहना है कि मुल्क में
इस वक्त कांग्रेस इंतखाबात करने के हक में नहीं है, क्योंकि महंगाई और दीगर मसाइल को लेकर यूपीए हुकूमत को तनकीदों का सामना है। लेकिन एक बीजेपी लीडर का ख्याल है कि फूड सिक्योरिटी बिल डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम से कांग्रेस को फायदा हासिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उड़ीसा में कम उम्र दलित लड़की की मौत के बाद एहतजाज शुरू हो गया है। 12 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला दलित लड़की ने कल दम तोड़ दिया, जिसके बाद भुवनेश्वर और दीगर इलाकों में एहतजाज भी शुरू हो गया। वज़ीर आला नवीन पटनायक से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। उड़ीसा की अपोजिशन जमातों ने इस मामले में 12 घंटों के रियासतगीर बंद की कॉल दी है। 7वीं जमात की दलित तालिबा की इसमत रेजी की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसने खुद को ही आग लगा ली थी। वो कटक के SCB मेडिकल अस्पताल में जेर इलाज थी। पुलिस ने इस मामले में 21 साला एकादशी दास और 20 साला प्रदीप दास को इक़दाम कत्ल और इसमत रेजी की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बंद के दौरान कई इलाकों में ट्रेनें रोकी जा रही हैं और आम जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी है। कल यहां 2 ग्रुपों के बीच तसादुम हुआ था, जिसमें 2 अफराद की मौत हो गई थी और पुलिस एहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए थे। किश्तवाड़ में हालात पर काबू पाने के लिए फौज और इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। वाकया कलीद इलाके में उस वक्त हुआ जब किसी बात पर 2 ग्रुपों के बीच तसादुम हुआ। मुश्तइल हुजूम ने कई दुकानों, रिहायशी मकानों और कुछ गाड़ियों को भी नजरआतिश कर दिया था। रियासती हुकूमत ने मामले की आला सतह की जांच का हुक्म दे दिया है। जम्मू डिवीजनल कमिश्नर शांतमनु मामले की जांच करेंगे। हुकूमत ने किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर सलीम मोहम्मद और SSP सुनील गुप्ता का तबादला कर दिया है। हुकूमत ने हलाकान के करीबी वर्सा को 5-5 लाख का मुआवजा अदा करने का भी ऐलान किया है। और इस बीच ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़ मामले पर वादी में हड़ताल की कॉल दी है। और इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं, इस बारे में बात करेंगे। वहाँ मौजूद अपने ब्यूरो चीफ मनोज कौल से। जी मनोज, ये बताइए कि कल के बाद आज वहाँ क्या हालात हैं? देखें ना, यहाँ जिस तरह के कल वाक़यात पेश आए थे, जिस तरह का वायलेंस हुआ था, उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था और फौज की भी मदद दी जा रही है और किसी को भी से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लगातार यहाँ कोशिश है सरकार की, जिला इंतजामिया की, कि हालात जो बिगड़ चुके हैं वो मजीद बिगड़ने ना पाए। और साथ ही अब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये भी कोशिश कर रही है कि जो यहाँ के सीनियर सिटीजन है वो भी, तो उनके साथ भी सलाह मशवरा किया जाए और लोगों को इस बात पर आमादा किया जाए कि वो किसी तरह की और जो वायलेंस है उसको हाथ में ना लें। और इसी दौरान जब ये हालात जो वाक़यात पेश आए थे वहाँ पर, उसके बाद जम्मू में बीजेपी और शिवसेना ने जम्मू बंद की कॉल दी थी। और साथ ही कश्मीर में सईद अली शाह गिलानी का जो ग्रुप है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने भी आज एक दिन की स्ट्राइक कॉल का यहाँ की एक कॉल दी है और उसका खासा असर अभी देखने को मिल रहा है। दुकानें बंद है, तजारती इदारे जो बाकी हैं वो भी बंद ही हैं, जो मार्केट है, और साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी असर पड़ रहा है। और सरकार की यही कोशिश है, जिन्हें मैं बता दूं आपको, कि ये जो इस तरह का तनाव वहाँ किश्तवाड़ में कल हुआ है, जो जानी और माली नुकसान हुआ है, हालांकि उसके लिए सरकार ने पहले ही डिवीजनल कमिश्नर जम्मू शांतमनु को इंक्वायरी अफसर बनाया है और उन्हें 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। लेकिन ये कोशिश, साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि ये जो तनाव है वो रियासत के दीगर हिस्सों में ना फैले और हालात जो है जल्द से जल्द मामूली गया। जी, तो वहाँ हालात जो है वो उन पर काबू पाने की कोशिश करी जा रही है, हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करी जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मनोज कौल जो कि बता रहे थे कि फ़िलहाल वहाँ हालात कशीदा ज़रूर है मगर काबू में है और बंद का असर जो है वो भी दिखाई दे रहा है।
रुख करेंगे दूसरी खबर का। गुजरात के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने रियासत के तमाम पुलिस अफसरान को इशरत जहां एनकाउंटर मामले के मुलजिम पीपी पांडे की तलाश में सीबीआई का ताउन करने की हिदायत दी है। पीपी पांडे बुध के रोज से रोपोश है। पांडे बुध को अहमदाबाद में एक मकामी अस्पताल से स्ट्रेचर पर सीबीआई की अदालत में पेश हुए थे, लेकिन सीबीआई अदालत की जानिब से पेशगी जमानत और ट्रायल में पेशी से मुस्तस्ना रखे जाने से मुतालिक अर्जदाश नामंजूर किए जाने के बाद पीपी पांडे अचानक रोपोश हो गए। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने जुमे को राष्ट्रपति भवन में मुनक़्क़द एक तक़रीब में मुजाहिदीन आज़ादी को तहनीत पेश की। 1942 की भारत छोड़ो तहरीक के यौम तासीस के मौके पर 121 मुजाहिदीन आज़ादी को तहनीत पेश की गई और उन्हें तोहफे में सोलर लैंप दिया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने उत्तराखंड की कुदरती आफत का तस्करा करते हुए कहा कि इंसानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो माहौलियात दोस्त ज़राए इस्तेमाल करें ताकि कुदरती निज़ाम का तवाज़ुन बरकरार रह सके। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, वज़ीर दिफा ए के एंटनी और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉक्स। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur-Ajmer highway. For details, call 0141 511 5931. मशहूर लेडीज फुटवेयर की होलसेल सप्लायर हिमालय फुटवेयर्स की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने मुल्क में खुफिया निगरानी के प्रोग्राम में इस्लाही इक़दामात का ऐलान कर दिया है। बराक ओबामा का कहना है कि इन इस्लाहात का मकसद निगरानी के अमल में शफ़ाफ़ियत लाना और अवाम का एतमाद बहाल करना है। ताहम उन्होंने कहा कि खुफिया निगरानी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी रहेंगी क्योंकि ये अमल दहशतगर्दी से लड़ाई में अहम हथियार की हैसियत रखता है। ओबामा ने कहा कि अमेरिका को दुनिया के आम लोगों की जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमेरिकी सदर ने कहा कि एक आज़ादाना पैनल तश्कील दिया जाएगा जो इस बात का जायजा लेगा कि किस तरह निगरानी का अमल जारी रखा जा सकता है और साथ ही अमेरिकी अवाम भी मुतमईन रहें कि हुकूमत का ये अमल कौमी मुफाद में है और मुल्की इक़्तिदार पर मबनी है। Meeting those threats, we have to strike the right balance between protecting our security and preserving our freedoms. And as part of this rebalancing, I call for a review of our surveillance programs. We can and must be more transparent. So I've directed the intelligence community to make public as much information about these programs as possible. We've already declassified unprecedented information about the NSA, but we can go further. So at my direction, the Department of Justice will make public the legal rationale for the government's collection activities under Section 215 of the Patriot Act. अमेरिका और रूस के बीच ताल्लुकात आजकल खुशगवार नहीं हैं। CIA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम और शाम के मामले पर दोनों ममालिक के बीच इख्तिलाफात शदीद हो गए हैं। इसी मामले पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपना मुजव्वज़ा दौरा रूस भी मनसूख कर दिया है। ऐसे हालात में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी और सरगेई लारूफ ने वाशिंगटन में मुलाकात की। दोनों ही लीडरों ने चंद मामलों पर आपस में इख्तिलाफात का एतराफ़ भी किया। ताहम उन्होंने कहा कि अमेरिका और रूस मुश्तरका मुफादात पर काम जारी रखेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दुनिया को अदम इस्तेहकाम का शिकार होने से रोकने के लिए अमेरिका और रूस अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे।
फ्रांस के आईफिल टावर के करीब जुमे के रोज बम की अफवाह से वहां मौजूद सयाहों में थोड़ी देर के लिए सनसनी फैल गई। टावर के करीब पाए गए एक मुश्तबा सूटकेस के बाद सयाहों को वहां से हटा दिया गया। तहम सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से तलाशी मुहिम के बाद सयाहों को दोबारा टावर के पास जाने दिया गया। Maybe 2 hours back, we heard that news that there was some threat from the bomb attack and there was some suitcase discovered without any persons there. But again, later it was discovered that the suitcase was identified that it was not having any bomb. So we again have returned back. अमेरिका ने पाकिस्तान के लाहौर में वाक़ अपने कौंसल खाने से तमाम नॉन इमरजेंसी स्टाफ को हटा लिया है। कौंसल खाने के मकामी मुलाजमीन के मुताबिक अमेरिका ने लाहौर के कौंसल खाने को बंद नहीं किया है, बल्कि एक हफ्ते के लिए अपने मुलाजमीन को वहां से हटा लिया है। अमेरिका ने यह कदम जुमेरात को कोयटा में हुए बम धमाके के बाद उठाया है। कोयटा धमाके के बाद लाहौर पुलिस ने एक टेरर अलर्ट जारी किया। इस टेरर अलर्ट के पेश नज़र अमेरिका ने अपने कौंसल खाने के मुलाजमीन को हटाने का फैसला किया। अमेरिका ने अपने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर से पाकिस्तान का सफ़र नहीं करने का भी मशवरा दिया है। और अब खेल। हिंदुस्तान की बैडमिंटन की नई स्टार पीवी सिंधु ने तारीख रकम करते हुए आर्मी बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में रिसाई हासिल कर ली है। सिंधु ने शानदार मुजाहरा करते हुए 7वीं सीड चीन की शिजियान वांग को लगातार गेमों में 21-18, 21-17 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रिसाई हासिल करने के साथ साथ मुल्क के लिए कांसे का तमगा भी पक्का कर लिया। काबिल गौर है कि हिंदुस्तान को अपनी नंबर 1 खिलाड़ी साइना नेहवाल और रुपल्ली कश्यप की शिकस्त के बाद मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन सिंधु ने अपने शानदार मुजाहरे का सिलसिला जारी रखते हुए चीन की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली हिंदुस्तानी खिलाड़ी होने का एजाज हासिल कर लिया। दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु सेमीफाइनल में थाईलैंड की रत्चानोक इतनानोन और स्पेन की कैरोलिना के बीच होने वाले मैच की फातेह से मुकाबला करेंगी। आखिर में हेडलाइंस पर फिर एक नजर। पाकिस्तान के हाथों फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जारी है सिलसिला। जिला पुंछ में एलओसी पर फिर की फायरिंग। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया, दुबई में हो सकता है मौजूद। नवाज शरीफ के खुसूसी एलची शहरियार खान का दावा। हिंदुस्तान को मतलूब हाफिज सईद के निशाने पर राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट कर दिया गया जारी। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए मोदी के नाम पर मोहर लगाने में बीजेपी कर सकती है ताखीर। 4 रियासतों के असेंबली चुनाव के बाद फैसला मुमकिन। उड़ीसा में दलित लड़की की मौत के बाद शदीद एहतजाज, अपोजिशन की कॉल पर मनाया जा रहा है बंद। और ओबामा ने खुफिया निगरानी प्रोग्राम में इस्लाही इक़दामात का किया ऐलान, कहा निगरानी का अमल रहेगा जारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से
चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर, देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन